अकाउंट्स का हम लोग तीसरा चैप्टर कर रहे हैं, क्लास 12 सेमेस्टर 3। पहला चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनी 1। इसमें कुछ थ्योरी है, कुछ प्रैक्टिकल है, ज़्यादा आपको थ्योरी पढ़ना है। सुनिएगा एकदम अच्छे से। अकाउंटिंग फॉर कंपनी 1 हम लोग ये चैप्टर को कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को समझना जरूरी है कि कंपनी क्या होता है। कंपनी का सेक्शन है 2 सबसेक्शन 20। 2 सबसेक्शन 20 कंपनी का साधारण सा कंपनी एक्ट में डेफिनेशन दिया गया है। सिंपल सा बोला, कंपनी माने क्या? कंपनी माने कंपनी जो या तो इस एक्ट में जन्म लिया या तो पिछला एक्ट में जन्म लिया। इस एक्ट का नाम होता है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 और पिछला एक्ट का नाम था कंपनीज एक्ट 1956। पूछता है कि प्रीवियस एक्ट का क्या नाम था, तो कंपनीज एक्ट 1956। और अभी करेंटली जो चल रहा है इसका क्या नाम है? कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013। तो वही डेफिनेशन लिखे हैं। कंपनी मीन्स कंपनी विच इज रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्ट्रेशन, विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस एक्ट। या तो इस एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ या तो पिछला एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ, उसको क्या कहेंगे? कंपनी। क्या कहेंगे भाई? तो कंपनी का एकदम सिंपल डेफिनेशन है, कंपनी मीन्स कंपनी। कंपनी मीन्स विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस एक्ट। दिस एक्ट माने कंपनीज एक्ट 2013 और पिछला एक्ट माने कंपनीज एक्ट 1956। तो कंपनी का मतलब कंपनी जो या तो इस एक्ट में पैदा लिया या तो पिछला एक्ट में जन्म लिया। समझ पा रहे हैं? जन्म लिया को कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड। क्या कहते हैं हम लोग? इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड माने रजिस्टर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे भाषा में कहेंगे कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक बनावटी व्यक्ति है। बनावटी, समझ रहे? हम लोग जैसा इंसान नहीं है, हम लोग नेचुरल है। नेचुरल, हम लोग जैसा इंसान नहीं है। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। जिसको किसने बनाया? नियम ने बनाया। जिसको किसने बनाया भाई? नियम ने। हैविंग परपेचुअल सक्सेसर माने कंपनी मरने वाला नहीं है। लोग आएंगे और लोग जाएंगे, कंपनी जिंदा रहेगा। 1863 का बॉम्बे डाइंग कंपनी अभी भी चल रहा है। नंबर 1 बेडशीट और नंबर 1 आपका क्या बोलते हैं, तकिया का कवर बनाता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आज भी नंबर 1 बनाता है बॉम्बे डाइंग कंपनी। 1863 में कंपनी खुला हुआ, क्या उसका मालिक ओरिजिनल जिंदा होंगे? कंपनी चल रहा है कि नहीं चल रहा भाई? चल रहा है। इसी को कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। क्या कहते हैं हम लोग? कॉमन सील। कॉमन सील माने कंपनी के पास ठप्पा होता है, अपना मोहर होता है, ठप्पा ठप्पा कंपनी से। कॉमन सील। सेपरेट लीगल एंटिटी, मालिक अलग बिजनेस अलग। मालिक अलग, बिजनेस अपने नाम पे संपत्ति खरीद सकता है, किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अपने। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? कोई गलती करेगा तो उस पर डायरेक्ट केस कर सकता है। और कोई व्यक्ति के साथ कंपनी गलती किया तो लोग कंपनी पे केस करेंगे। इसको हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या कहते हैं भाई? तो कंपनी का 2 डेफिनेशन दे दिए हैं, आपको याद रखना है। ये डेफिनेशन तोड़ दीजिएगा तो फीचर्स बाहर आ जाएगा। कंपनी एक कौन सा पर्सन है भाई? आर्टिफिशियल। कौन सा पर्सन? हम लोग जैसा इंसान नहीं है, बनाया गया है इसे। क्या किया गया है? लायबिलिटी इसका लिमिटेड है। लायबिलिटी लिमिटेड माने हम जितना का जिम्मेवारी लेंगे कर्ज चुकाने का, उतना के लिए हम जिम्मेवार हैं, उससे ज़्यादा के लिए जिम्मेवार नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी माने ओनर एंड कंपनी बोथ आर सेपरेटेड। कंपनी कैन होल्ड, डिस्पोज एंड डू द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द आउटसाइडर ऑन इट्स नेम। अपने नाम पे कंपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, प्रॉपर्टी को बेच भी सकता है। समझ पा रहे हैं? इसी को हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या कहते हैं भाई? सेपरेट लीगल एंटिटी। कॉमन सील माने ठप्पा होता है, ठप्पा स्टाम्प। परपेचुअल सक्सेसर माने कंपनी मरने वाला नहीं है, लोग आएंगे और लोग। और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, शेयर बेचा जा सकता है। कंपनी का शेयर, जैसे मान लीजिए ये मेरे कंपनी का मालिक बनना चाहते हैं तो 10% शेयर दे दिए, उसके बदले चार्ज किए इनसे 2 करोड़ रुपया। अब मेरा मालिक बनिए, 2 करोड़ रुपया दीजिए। समझ रहे हैं? तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। क्या कहते हैं? शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये फीचर्स है। किसका फीचर्स है? कंपनी का। किसका फीचर्स है? आगे बढ़े। हम लोग को टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ना है भाई। टाइप्स ऑफ कंपनी मेंबर के हिसाब से, इंसान के हिसाब से 3 तरीका कंपनी बनेगा। मेंबर के आधार पे 3 तरीका कंपनी है। पहला 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। 1 पर्सन कंपनी का मतलब जिसका मिनिमम मालिक 1 ठो, मिनिमम मालिक और मैक्सिमम भी 1 ठो। मिनिमम भी 1, मैक्सिमम भी। अरे भाई किसी को अगर मैक्सिमम रखना है तो 1 पर्सन का खोलेगा,
मैक्सिमम किसी को रखना है तो 1% क्या खोलेगा, कोई और कंपनी खोल लेगा। तो इसीलिए इसमें मिनिमम मेंबर 1, मैक्सिमम भी 1। इसका सेक्शन कितना होता है 2 सबसेक्शन 62। माने कोई अकेला व्यक्ति कंपनी बनाना चाहता है तो कंपनी बना सकता है जिसका नाम क्या है 1 पर्सन कंपनी। प्यार से कहते हैं ओपीसी। प्यार से क्या कहते हैं, कैसे काम करेगा भाई, इट इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी। इट इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी की तरह काम करता है। कैसे काम करेगा, प्राइवेट कंपनी। लेकिन हम अकेला व्यक्ति, हम अकेला चाहते कंपनी बनाना, किसी और को नहीं रखना चाहते अपने कंपनी में, तो रखने का दरकार। तो मान लीजिए भाई साहब अकेला बनाना चाहते हैं, अकेला कंपनी खोल लिए, अब बोलेगा मर जाएंगे तो उनका नॉमिनी कोई तो होगा उनका उत्तराधिकारी, वो बनेगा मालिक। समझ रहे हैं? इसीलिए इसका मिनिमम मेंबर 1, मैक्सिमम भी 1। इसको हम कहते हैं 1 पर्सन कंपनी। क्या कहते हैं, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को खोलने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। कम से कम कितना, मैक्सिमम 200 लोग। मैक्सिमम 2 लोग कम से कम रख सकते हो, मैक्सिमम 200। कर्मचारी का बात नहीं चल रहा, मालिक का बात चल रहा है। नौकर 5,000 रख सकते हो, चलेगा। नौकर का बात नहीं चल रहा, मालिक का बात चल रहा है। समझ पा रहे हैं? तो प्राइवेट कंपनी को खोलने के लिए कम से कम कितना लोग, मैक्सिमम 200 लोग, मिनिमम 2 लोग, मैक्सिमम इतने मालिक हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन है 2 सबसेक्शन 68। 2 सबसेक्शन 1 पर्सन कंपनी का क्या है 2 सबसेक्शन 62। 2 सबसेक्शन पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में जहाँ, पब्लिक कंपनी का मतलब जहाँ अपना भी पैसा लगा है और जनता का भी पैसा लगा है, अपना भी पैसा लगा और जनता का भी पैसा लगा है, ऐसे कंपनी को हम कहते हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को खोलने के लिए कम से कम 7 लोग, मैक्सिमम नो लिमिट। मैक्सिमम जितना रखना है रखो, कम से कम 7 लोग चाहिए। कितना लोग चाहिए, 7 लोग। 7 लोग जुगाड़िए तब पब्लिक बनेगा। और मैक्सिमम नो लिमिट। मैक्सिमम किसका बात करें, पब्लिक कंपनी। तो मेंबर के हिसाब से 3 तरीका की कंपनी है, 1 पर्सन, प्राइवेट, पब्लिक। 1 पर्सन का सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, प्राइवेट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, पब्लिक का 2 सबसेक्शन 71। 1 पर्सन कंपनी का मिनिमम मेंबर 1, मैक्सिमम 1, प्राइवेट का मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक का मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। ये सब आप लिख दी है, देख लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड, लिमिटेड के आधार पे मतलब गारंटी के आधार पे 3 तरीका की कंपनी है। एक है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में क्या होता है ना कि हम जितना का शेयर खरीदे हैं, जितना का भी हम शेयर लिए हैं, उसका अगर जो हम पैसा नहीं दिए हैं, मान लो हम 1 लाख का शेयर लिए हैं और उसमें से 20,000 रुपया नहीं दिए हैं, तो अगर कंपनी को कुछ हो गया ना तो हम 20,000 के लिए जिम्मेवार हैं, इससे ज़्यादा के लिए जिम्मेवार नहीं है। इसको हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय, देख लो लिख दिए हैं, लायबिलिटी अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर मैंने समझ रहे हो, जितना का हम शेयर किने, मान लो हम शेयर किने 10 लाख का, 2 लाख रुपया बाकी है, 8 लाख दे दिए, बाकी कितना है 2 लाख। तो अगर कंपनी बंद हो गया, कुछ हो गया, तो हमको जिम्मेवारी उठाना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 2 लाख का। कितना का जिम्मेवारी उठाना पड़ेगा, 2 लाख का। इसको हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय, एक है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी मतलब लिख कर देते हैं कि कंपनी बंद होगा तो इतना पैसा हम देंगे, कंपनी बंद हो जाएगा तो हम इतना पैसा, तो जितना लिखे हो वो आपका जिम्मेवारी बनेगा। देखो लिख दी है, मेंबर लायबिलिटी अप टू द गारंटेड अमाउंट। जो हम गारंटी दिए हैं वही मेरा जिम्मेवारी है। हम लिख के रखे हैं एमओए में, मैंने कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम क्या, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसमें लिख के रखे हैं कंपनी बंद होगा ना तो हम 3 लाख रुपया देंगे, तो बंद होगा तो 3 लाख दीजिए। हाँ, बंद होने के बाद गड़बड़ सरबर होगा तब ना वो पैसा लेना होगा, मजा में चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं? पैसा का दरकार कब पड़ेगा, जब गड़बड़ सरबर हो। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कितना, जो हम गारंटी दिए रहेंगे उसी के लिए जिम्मेवार है, और किसी चीज़ के लिए जिम्मेवार। और अनलिमिटेड कंपनी का मतलब कोई लायबिलिटी पे लिमिटेड नहीं है, जितना कर्ज हो जाएगा सब चुकाना होगा। नो लिमिट ऑन लायबिलिटी, नो लिमिट ऑन लायबिलिटी ऑफ मेंबर। मालिक के ऊपर कोई लिमिट नहीं है लायबिलिटी का, जितना पैसा गिरेगा सब चुकाना होगा आपको घर बार बेच के। इसको हम कहते हैं अनलिमिटेड कंपनी। क्या कहते हैं? तो कंपनी बनाओगे ना तो पूछता है कि लिमिटेड बाय शेयर वाला बनाओगे कि गारंटी वाला बनाओगे कि अनलिमिटेड वाला बनाओगे, तो लोग चूज कर लेता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? उसमें एक तो क्लॉज डलवा देते हैं। क्लियर? आगे बढ़ें। फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ, इंडिया में नहीं पैदा हुआ,
इंडिया के बाहर पैदा हुआ, 2-3 मिनट और। फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी का मतलब होता है जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ, इंडिया के बाहर पैदा हुआ, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में। इंडिया के बाहर पैदा हुआ, इंडिया के बाहर बना, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है? इंडिया में। चाहे फिजिकली, इलेक्ट्रॉनिकली या थ्रू एजेंट, या तो फिजिकली आके बिजनेस करे, या तो इंटरनेट के जरिए करे इलेक्ट्रॉनिकली, या तो किसी एजेंट के जरिए करे, ऐसे कंपनी को हम कहते हैं फॉरेन कंपनी। क्या कहते हैं? माने जन्म कहाँ लिया? आउटसाइड इंडिया, लेकिन धंधा किधर करता है? इंडिया में। चाहे वो खुद आके करे, चाहे एजेंट के जरिए करे, या तो इलेक्ट्रॉनिकली करे, ऐसे कंपनी को हम कहते हैं फॉरेन कंपनी। ऐसे कंपनी को क्या कहते हैं? देखिए डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 42, 2 सबसेक्शन 42। फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर जन्म लिया। इनकॉर्पोरेटेड माने रजिस्ट्रेशन हुआ, आउटसाइड इंडिया माने इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, लेकिन धंधा इंडिया में करता है। जन्म लिया बाहर तो क्या हुआ, लेकिन धंधा कहाँ करता है? इंडिया में। वेदर बाय इटसेल्फ, या तो खुद रह के, या तो थ्रू एन एजेंट, एजेंट को रह के, या तो फिजिकली, या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? उसका बिजनेस का कंडक्ट इंडिया में है, माने उस काम धाम बिजनेस का उसका इंडिया में होता है, किसी भी मैनर में। उस कंपनी को हम क्या कहेंगे? फॉरेन कंपनी। क्या कहेंगे? ये हम लोग का पहला क्लास है, क्लियर है? पढ़ के आइएगा, मुंह उठा के ऐसे मत चले आइएगा, याद करके आना है।